देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राज जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं राज जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। राज जी बताते हैं कि घटना है साल 1986 की, जो कि हमारे ही गांव के रहने वाले एक आदमी के साथ घटी थी जिनका नाम देवा काका है। उन दिनों शहर के मुकाबले गांव तरक्की में काफ़ी पीछे था। उन दिनों गांव के ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक शाम देवा काका ने घर से अपनी साइकिल निकाली और दूसरे गांव की तरफ चल दिए। वो क्या है कि उन्हें बगल के गांव के सरपंच से कुछ जरूरी काम था, जिस काम के लिए देवा काका सरपंच के पास आए थे। उन्होंने उस सिलसिले में बात की। बात पूरी हो जाने के बाद काका सरपंच के घर से बाहर निकले। बाहर निकलकर वो अभी साइकिल पर बैठे ही थे कि तभी उन्हें वहां अपने कुछ दोस्त मिल गए, जिन्होंने काका को वहीं कुछ देर उनके साथ बैठने को कहा। देवा काका को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए अब काफी वक्त बीत गया था और अब आसमान पर सूरज की तेज किरणों के बजाय चांद की मध्यम रोशनी ने अपना डेरा जमा लिया था। लिहाजन काका ने अपनी जगह से उठते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, वो क्या है कि रात भी बहुत हो गई है। यह बोलकर देवा काका ने अपनी साइकिल उठाई और अपने गांव की तरफ चल दिए। गांव के उन कच्चे रास्तों पर चांद की हल्की रोशनी के सहारे काका आगे बढ़े जा रहे थे। साइकिल चलाते हुए काका यही सोच रहे थे कि वो उस जंगल वाले रास्ते को पार कैसे करेंगे। दरअसल गांव वालों की माने तो वो जंगल वाला रास्ता रात के लिए सही नहीं है। आखिरकार वो वक्त भी आया जब देवा काका उस जंगल वाले रास्ते के पास पहुंचे। उस जंगल में आगे जाने के सिवाय देवा काका के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि गांव में दाखिल होने का एकमात्र यही रास्ता था। लिहाजन काका अपने आप को हिम्मत देते हुए उस जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। देवा काका अभी उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी उनकी नज़र उनके बाईं ओर खड़े एक पेड़ पर गई, जहां पेड़ पर फांसी से कोई औरत लटक रही थी। काका के पलक झपकते ही वो फांसी से लटकी औरत उस पेड़ से गायब हो गई। अब तक देवा काका बुरी तरह से सहम चुके थे और अब उनकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी कि तभी काका के कानों में एक आवाज गूंजी, देवा। इस आवाज को सुनते ही देवा काका ने तुरंत पीछे पलटा। पीछे उन्होंने जो देखा उनकी रूह कांप गई। दरअसल पीछे एक औरत थी। उसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा भयानक थी और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। अब तक देवा काका बदहवास से हो गए थे। उन्होंने अब अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि वो औरत देवा काका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर काका वहां से भाग निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने बताया कि दरअसल गांव में आज से कुछ साल पहले एक औरत हुआ करती थी, जिसके पति का किसी दुर्घटनावश मौत हो गई, जिसके बाद वो औरत थोड़ी पागल सी हो गई और आखिरकार उस औरत ने भी जंगल के एक पेड़ पर फांसी लगा ली। पर गांव वालों में से किसी ने भी उसके शरीर का दाह संस्कार यानी उसे नहीं जलाया, जिस वजह से
उसकी आत्मा यहीं उसी जंगल में कैद हो गई। तो दोस्तों, ये थी राज जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स आर्यन के साथ।